नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय से अपनी पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। बात कर लेते हैं UPSSC से संबंधित वैकेंसियों के बारे में। सबसे पहले तो बात करेंगे कि कल आयोग जो अभ्यर्थी गए थे, कुछ मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें भी गई थी और उन्होंने अपने रिजल्ट के बारे में भी बात की। तो उन्हें समय दिया गया है, जो वही बताया गया है कि आपको जो समय दिया गया है उस समय तक इंतज़ार कीजिए। अगर तब तक रिजल्ट नहीं आता है तो उसके बाद आप लोग शिकायत कर सकते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। और हम तो समस्त मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों से यही कहेंगे कि जहां आप लोगों ने इंतज़ार किया है, थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए। अगर समय पर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर सारी बहनें एक साथ मिलकर जो भी प्रयास होगा रिजल्ट लाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग तब तक हिम्मत रखें और आगे की पढ़ाई करते रहें, यहीं तक आप लोग रुके ना रहें। जब रिजल्ट आएगा तो उतने ही लोगों का सिलेक्शन होगा जितनी सीट है। और आप लोगों को पता ही है कि पहले से भी इसमें से सीट घटा दी गई हैं। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए और भ्रमित मत रहिएगा आप लोग। अब बात कर लेते हैं कि सचिव सर ने क्या जवाब दिया पैट के बारे में। तो पैट के बारे में जब वहाँ पर अभ्यर्थी पहुँचे तो सचिव सर ने कहा है कि उन्होंने पहले ही शासन को भेज दिया था कि पैट की डेट बढ़ाई जाए, लेकिन शासन से कोई उत्तर नहीं मिला। तो आप लोग उम्मीद करिए कि 2026 में ही आपकी अन्य वैकेंसी पैट से देखने के लिए मिलेगी। पैट का विज्ञापन आपको अप्रैल 2025 में देखने के लिए मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग पैट की तैयारी करें, क्योंकि अगर आपकी परसेंटाइल उसमें अच्छी होगी तभी आप लोग लोअर PCS लेखपाल की वैकेंसी को देख सकते हैं। तो अभी से तैयारी में लग जाइए और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप आपको भ्रमित करते हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही आप लोग अभी तक प्रयास करते रहे और ये लोग अब भी कह रहे हैं कि प्रयास करते रहिए। आप लोग इसी उम्मीद में बैठे रहेंगे कि लास्ट वाले पैट में जिनके कम नंबर थे उनको भी ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। उसकी उम्मीद अब ना के बराबर ही है। तो आप लोग अगले पैट की तैयारी करें और उसी से ही वैकेंसी आएगी। लोगों की बातों में ना आए, आपको उलझाए रखेंगे धरना प्रदर्शन के लिए, बार बार जाने के लिए। होगा कुछ नहीं, ये लोग अपना कोर्स बेच लेंगे, इन्होंने पहले भी बेचे हैं और अपना प्रचार प्रसार करते रहेंगे। इनको छात्र जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना इन लोगों का पेशा बन गया है। तो आप लोग अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए और वहाँ से अब स्पष्ट उत्तर मिल गया है। उसके बाद भी अगर आप लोग इन टेलीग्राम ग्रुप के बहकावे में आकर खुद की लाइफ बर्बाद करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप लोग खुद हैं, क्योंकि पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और उन लोगों का व्यवसाय है ये और आप लोगों का जीवन है। तो आप लोग अब उनके व्यवसाय के चक्कर में अपना जीवन खराब मत कीजिए, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सचिव सर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, अब शासन से उत्तर आना बाकी है और शासन से लगता नहीं है कि इस बात की हाँ हो जाएगी कि पैट की डेट बढ़ा दी जाए। कहने का मतलब है कि वैलिडिटी बढ़ा दी जाए तो वैकेंसी इसी से आ जाए। उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये समझ लीजिए। और जो लोग कह रहे हैं कि खुली भर्ती आएगी लेखपाल की, तो इस पर भी उम्मीद नहीं है कि खुली भर्ती आएगी। आप लोग किसी के बहकावे में आकर अगर ये सोच लेते हैं कि आपको पैट ना देना पड़े और वैकेंसी बिना पैट के ही आ जाएगी और आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। पैट के बिना कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी और पैट आप लोगों का समझ लीजिए कि अप्रैल लास्ट तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने के लिए 100% मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आप लोग भ्रमित होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को यही कहेंगे कि विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, आप लोग चिंता ना करें। तो ये सिर्फ आप लोगों को भ्रम में डालने का एक तरीका है। और पिछले कुछ टाइम से आप लोगों ने देखा कि कुछ टेलीग्राम ग्रुप जो जुड़े हैं और काफ़ी बड़ी संख्या है जिनकी सब्सक्राइबर की, उनकी बात भी सच नहीं हो रही है। तो आयोग कब क्या करता है, अब कोई जानकारी लीक नहीं हो रही है कि आयोग का क्या फैसला होता है, आयोग क्या कर रहा है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। लोग तुक्के मारते हैं, किसी का फिट हो जाता है, किसी का नहीं होता। जिसका फिट हो जाता है वो लोग ये कहते हैं कि जो बोला था वही हुआ, जो बोला था वही हुआ। तो आप लोग खुद समझदार हैं। अब बात कर लेते हैं मुख्य सेविका भर्ती की। तो कोर्ट केस में आप लोगों को पता ही है कि जो डेट है वो कल की लगी हुई है, यानी कि 19 तारीख की क्वेश्चन वाली जो रीट डली हुई है उसकी डेट कल की लगी हुई है, 19 तारीख की, 19 मार्च की।
तो लगता है कि फ्रेश लिस्ट में है, इसकी सुनवाई कल हो ही जाएगी। और आप लोग ये ना समझें कि इससे मेरिट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, मेरिट पर इसका ना के बराबर ही इफेक्ट पड़ेगा और जो इसका सही उत्तर होगा वही मान लिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि शायद सुनवाई हो जाए और जल्द सुनवाई हो जाएगी तो ये भी अच्छा ही होगा, क्योंकि कुछ बहनें डिप्रेशन से बाहर आएंगी जिनको लगता है कि कोर्ट केस की वजह से रिजल्ट नहीं आएगा, जबकि रिजल्ट पर कोर्ट केस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैकेंसी पर स्टे नहीं है, सचिव सर जब चाहेंगे रिजल्ट दे देंगे। और रिजल्ट की तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप लोग हिम्मत बना कर रखिए। और आपको पता ही है कि लास्ट बार इसकी सुनवाई नहीं हुई थी और कई रीजन थे कि इसकी सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब उम्मीद है कि कल शायद इसकी सुनवाई हो जाए। हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि कल क्वेश्चन वाली जो रिट है इस केस की सुनवाई हो जाएगी। बाकी जो भी होगा आप लोगों को अपडेट दी जाएगी। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, किसी के भ्रम में बहकावे में मत आइए, क्योंकि एक वैकेंसी आपका जीवन बदल सकती है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।